पास में जाओ, मेरे सर से मेरी सारी मुसीबत डाल देती है। मेरी माँ मेरे दामन में दुआएं डाल देती है। परेशान हो अंधेरों से तो जाओ माँ के कदमों में, वो जब चाहे मुकद्दर में उजाले डाल देती है। नारे तकबीर। आज मेरी कौम के नौजवान कहते मेरे बाप ने मेरे लिए किया क्या है। ये मकान मैंने अपने पैसे से बनाया, ये जमीन मैंने अपने पैसे से खरीदी है, ये प्रॉपर्टी मैंने अपनी मेहनत से जमा की है। हदीस क्या कहती है? नबी फरमाते अंता व मालो का ले अबी का, तुझ पर भी तेरे बाप का हक है और तेरी जायदाद पर भी तेरे बाप का हक है। बाप है क्या? हमारे उलमा फरमाते हैं बाप आंगन में लगे हुए पेड़ की तरह होता है। मेरी बात समझ में आ रही है आपकी? बाप आंगन में लगे हुए पेड़ की तरह होता है। जब शिद्दत की गर्मी पड़ती है, जब शिद्दत की धूप पड़ती है, जब गरम गरम लू के थपेड़े होठों को खुश्क कर देते हैं, आदमी पेड़ के नीचे कुर्सी डाल के बैठ जाए, आराम मिल जाता है। आदमी दोपहर में पेड़ के नीचे चारपाई बिछा के बैठ जाए, उसे सुकून मिल जाता है। पेड़ के पत्ते दोपहर में तोड़ के देखना, ऊपर से गर्म होते हैं लेकिन नीचे बैठने वाले को छांव पहुंचाते हैं। बाप है क्या? हमारे बुजुर्ग फरमाते हैं बाप आंगन में लगे हुए पेड़ की तरह होता है। जब शिद्दत की गर्मी पड़ती है, जब शिद्दत की धूप पड़ती है, तो बाप आंगन में लगे हुए पेड़ की तरह होता है, जो पूरी परेशानी अपने ऊपर बर्दाश्त कर लेता है लेकिन अपनी औलाद तक परेशानी पहुंचने नहीं देता है, अपनी औलाद तक कोई मुसीबत पहुंचने नहीं देता है। ऐ जिया माँ बाप के साये की ना कदरी ना कर, ऐ जिया माँ बाप के साये की ना कदरी ना कर। धूप काटेगी बहुत जब ये शजर गिर जाएगा। धूप कैसी भी हो साया नहीं खोने देता, राह कैसी भी हो बेबस नहीं होने देता। बेच के अपना लहू चाहे वो रोटी लाए, अरे बाप औलाद को भूखा नहीं सोने देता। बाप है क्या? इसका एहसास हमें तब होता है जिस दिन बाप की चारपाई घर से उठ जाती है। उस दिन हमें पता चलता है हम कितनी बड़ी नेमत से महरूम हो गए। जिस दिन बाप की चारपाई घर से उठ गई, उस दिन चिराग लेके भी ढूंढोगे तो बाप जैसा प्यार करने वाली शख्सियत नहीं मिलेगी, माँ जैसी मोहब्बत करने वाली शख्सियत नहीं मिलेगी। आज जिस दौर में हम जिंदगी गुजार रहे हैं, यह मिलावटी दौर कहलाता है। इसमें दूध में आपको मिलावट मिलेगी, चीनी में आपको मिलावट मिलेगी, घी में आपको मिलावट मिलेगी, खाने पीने की अशिया में आपको मिलावट मिलेगी। इस मिलावटी दौर में अगर बगैर मिलावट के कोई चीज है तो वो माँ बाप की मोहब्बत है, जिसमें कोई मिलावट नहीं होती है, जो अपनी औलाद से सच्ची मोहब्बत करते हैं। आज वही माँ बाप बूढ़े हो जाएं, हम उनकी कद्र करना छोड़ देते हैं। वही माँ बाप बूढ़े हो जाएं, हम उनकी खिदमत करना छोड़ देते हैं। वही माँ बाप बूढ़े हो जाएं, हम उनको बोझ समझना शुरू कर देते हैं। याद रखना, बाप कुछ ना करे, सिर्फ चारपाई पर बैठा रहे, कहीं जाए भी नहीं, जब तक बाप का साया औलाद के ऊपर होता है, औलाद मुतमईन होती है कि मेरे सर पर मेरे बाप का साया है, मेरी पीठ पर मेरे बाप का हाथ रखा हुआ है। खानदान वाले भी मोहब्बत से बात करते हैं, रिश्तेदार भी मोहब्बत से बात करते हैं, पड़ोसी भी मोहब्बत से बात करते हैं। जिस दिन उस बूढ़े बाप की चारपाई घर से उड़ जाती है, उस दिन कभी जमीन के बंटवारे के नाम पे लड़ाई, कभी घर के बंटवारे के नाम पे लड़ाई, फिर लड़ाइयां जन्म लेती है। पता चला बाप ऐसा साया है कि जिस दिन ये साया सर से उड़ जाता है, उस दिन पता चलता है कि हम कितनी बड़ी नेमत से महरूम हो गए। उस दिन पता चलता है कि हम कितने बड़े साये से महरूम हो गए। कभी तुम्हें यह लगे मेरे बाप ने मेरे लिए क्या किया है, तो एक पैगाम दे रहा हूं नौजवानों, याद रखना, कभी अपने अब्बा के पास बैठ करके उनके चेहरे की तरफ देखना। उनके चेहरे की सिलवटें तुम्हें कुछ पैगाम देंगी, उनके हाथ की लकीरें तुम्हें कुछ पैगाम देंगी, उनके चेहरे में गालों में पड़े हुए गड्ढे तुम्हें कुछ पैगाम देंगे। ये वही बूढ़ा बाप है, अल्लाह अकबर, जिसने अपनी औलाद तक कोई परेशानी पहुंचने नहीं दी। बड़ी से बड़ी परेशानियां अपने ऊपर बाप रोक लेता है। बाप है क्या? इसका एहसास हमें
तब होता है जब ये साया हमारे सर से उड़ जाता है। जिस दिन बाप की चारपाई हमारे घर से उड़ जाती है, उस दिन पता चलता है कि हम कितनी बड़ी नेमत से महरूम हो गए। ऐसे माँ बाप के साये की ना कदरी न कर, धूप काटेगी बहुत जब ये शजर गिर जाएगा। जिस दिन बाप की चारपाई घर से उठ गई, उस दिन कोई सच्चे दिल से दुआ देने वाला तक नसीब नहीं होता। ऐ धावनी बुजुर्ग वालों, एक पैगाम दे करके जा रहा हूं, अपने दिल की तख्ती पे लिख लेना। कभी तुम्हें लगे मेरे बाप ने मेरे लिए क्या किया है, तो चले जाया करो बहेड़ी में मेन चौराहे की तरफ, चले जाया करो बरेली शरीफ में मेन चौराहे की तरफ। देखो वहां कुछ लोग रात में तुमको ऐसे मिलेंगे कि कोई ऑटो रिक्शा चला रहा है, कोई टुक टुक चला रहा है, कोई बस चला रहा है, कोई ट्रक चला रहा है, कोई फोर व्हीलर लेकर के चौराहे पे खड़ा है, कोई इको लेकर के रात में खड़ा है। सोचता है कि 4 पैसे जमा हो जाएंगे, मेरी औलाद की पढ़ाई में काम आएंगे, 4 पैसे जमा हो जाएंगे, मेरी औलाद के खर्चे में काम आएंगे। अरे ये रिक्शा चलाने वाला एक बाप ही तो है, ये फलों का ठेला लगा के गर्मी में खड़ा होने वाला एक बाप ही तो है। ये शिद्दत की सर्दी में कोहरा आता है, पैरों में मोजे नहीं, हाथ में दास्ताने नहीं, कानों से कोई रुमाल बंधा हुआ नहीं, अड्डे की तरफ जाकर के मेहनत मजदूरी के लिए जाने वाला औलाद की खातिर ये एक बाप ही तो है। ये कोई मुंबई कमाने जा रहा है, ये एक बाप ही तो है। ये दिल्ली कमाने जा रहा है, ये एक बाप ही तो है। ये सऊदी 3-3 साल के लिए कमाने जा रहा है, ये एक बाप ही तो है। बाप क्या नहीं करता अपनी औलाद के लिए। अगर प्यास लगती है तो पानी मस्जिद की टंकी पे जाकर के पीता है। पड़ोसी कहते हैं एक पानी की बोतल लेकर के पानी क्यों नहीं पी लेता, कहता है 20 रुपए बच जाएंगे, मेरी औलाद की पढ़ाई में काम आएंगे, मेरी औलाद के खर्चे में काम आएंगे, मेरी औलाद की तालीम में काम आएंगे। अरे ये डॉक्टर बनाने वाला एक बाप है, इंजीनियर बनाने वाला एक बाप है, मास्टर बनाने वाला एक बाप है, प्रोफेसर बनाने वाला एक बाप है, आईपीएस बनाने वाला एक बाप है, आईएएस बनाने वाला एक बाप है। अरे ये हाफिज बनाने वाला एक बाप है, ये आलिम बनाने वाला एक बाप है, ये मुफ्ती बनाने वाला एक बाप है, ये कारी बनाने वाला एक बाप है, अरे ये आलिम बनाने वाला एक बाप है। बाप क्या नहीं करता अपनी औलाद के लिए, बाप कौन सी कुर्बानी नहीं देता अपनी औलाद के लिए, बाप कौन सी परेशानी नहीं उठाता अपनी औलाद के लिए। अरे कभी मैं आपको बताता हूं एक सच्ची बात, मेरे वालिद के इंतकाल को 2 साल हो गए। मैं सच्ची आपको एक बात बताता हूं, हजरत अल्लामा सैयद मुकीमुर रहमान साहिब किबला तशरीफ फरमा है, हजरत अल्लामा सज्जाद साहिब किबला तशरीफ फरमा, ये दोनों ऐसे आलिम है, ये रात में जलसा करके जब अपने घर पे वापस आते हैं, मैं भी जलसा करके घर पे वापस जाता हूं, जैसे आज यहां हूं तो जलसा करके घर पे वापस जाता हूं। एक सच्ची बात बताता हूं, मोहब्बत का दावा करने वाले तो बहुत होते हैं, मोहब्बत का दम भरने वाले तो बहुत होते हैं। जब शिद्दत की सर्दी पड़ती है, जब जनवरी और दिसंबर के लास्ट में जब कोहरा आता है, जब करीब का नहीं दिखता है, जब प्रोग्राम करके कभी घर पे पहुंचते हैं, जैसे ही गाड़ी दरवाजे पर पहुंचती है तो जैसे ही दरवाजे पे गाड़ी पहुंची, अंदर से जिसकी आवाज सबसे पहले आती है, या तो सबसे पहले बाप की आवाज आती है कि बेटा दरवाजा खोलते हैं, या सबसे पहले माँ की आवाज आती है कि मेरे लाल अभी दरवाजा खोलते हैं। ऐ धौनी वालों, बेटा बाहर चला जाए, ये माँ बाप है जिनकी नजरें दरवाजे पे लगी रहती है, ये माँ बाप है जिनकी निगाहें दरवाजे पे टिकी रहती है कि मेरा बेटा बाहर गया है, अभी घर में नहीं आया है, मेरा लाल अभी बाहर गया है, अभी घर में उसके कदम नहीं आए हैं। और बेटा दोस्तों के साथ पार्टी करने चला जाए, माँ फोन करके पूछे मेरे लाल कहां चले गए, इतनी रात हो गई घर में क्यों नहीं आते, तो बेटा कहता है माँ क्यों फोन करके मुझे परेशान करती है। जब गुस्से में माँ का फोन बेटा काटता है, आज जिस माँ का फोन तुमने गुस्से में काटा, एक दिन आएगा कि कोई तेरी खैरियत लेने वाला तक नहीं होगा, एक दिन आएगा कि कोई तेरा मिजाज पूछने वाला तक नहीं होगा। याद रखना प्यारे मुसलमानों, आज जिस दौर में हम जी रहे हैं, इस दौर में अगर कोई सच्ची मोहब्बत करता है तो वो हमारे माँ बाप हैं जो हमसे सच्ची मोहब्बत करते हैं। अगर घर में बरकत नहीं होती तो माँ बाप के पास जाओ, दुकान में बरकत नहीं होती तो माँ बाप के पास में जाओ, अगर मकान में बरकत नहीं होती तो माँ बाप के पास में जाओ। मेरे सर से मेरी सारी मुसीबत डाल देती है, मेरी माँ मेरे दामन में दुआएं डाल देती है। परेशान हो अंधेरों से तो जाओ माँ के कदमों में, वो जब चाहे मुकद्दर में उजाले डाल देती है। नारे तकबीर।